हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स के इंटीग्रल चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के सॉल्यूशन को किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज बेस्ड है खंडशः समाकलन विधि पर, जिसमें एक फंक्शन डिफरेंशिएट और दूसरा इंटीग्रेट होता है। इसमें यही महत्वपूर्ण है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और किस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में I = इंटीग्रल ऑफ x साइन इन्वर्स x dx, इसमें x हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, साइन इन्वर्स x इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन या u और dv का सिलेक्शन आइलेट रूल से भी कर सकते हैं, साथ ही प्रैक्टिस से भी इसको की जा सकती है, जिसके लिए हमने एक विशेष हिंट दिया था कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस को नॉन इंटीग्रेबल मानते हुए इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यानी इसको एज ए सेकेंड फंक्शन नहीं लेंगे या इसको dv के रूप में नहीं लेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन या u लेंगे, यानी कि यहाँ u = साइन इन्वर्स x लेना है और dv हमारा रेस्ट जो बचेगा x dx होगा। फ्रेंड्स, u को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और dv को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि du = 1/√1 - x² और dx। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। dv को अगर इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा v = x² 2। पावर रूल से x⁴n+1/n+1 ये होगा x² 2। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u dv = uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। I के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो I = u हमारा है साइन इन्वर्स x और v हमारा आया है x² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x² 2 इंटू du बराबर 1/√1 - x² dx = x² 2 साइन इन्वर्स x माइनस हाफ को कॉमन ले लिया और x² √1 - x² dx। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग डिफरेंशिएशन में देखा था, जहां सब्स्टिट्यूशन चलता है और x के जगह पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डालते हैं ताकि यहाँ कोई फार्मूला बने। तो 1 - sin² या 1 - cos² इसमें रखा जा सकता है, x के जगह पर साइन या cos। लेकिन चूंकि सवाल हमारा साइन में है तो x के जगह पर हम लोग साइन रखेंगे, यानी यहाँ पुट करेंगे x = साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा dx बराबर cos थीटा d थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो dx = cos थीटा d थीटा। इसलिए I हमारा बनेगा x² 2 साइन इन्वर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा √1 - sin² थीटा। x के जगह पर हमने साइन थीटा रखा है और dx हमारा आया है cos थीटा d थीटा = x² 2 साइन इन्वर्स x माइनस हाफ, यहाँ से sin² थीटा √1 - sin² थीटा को हम लिख सकते हैं cos² थीटा, चूँकि 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा और यहाँ cos थीटा d थीटा =
एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा आई आया। इतना को फ्रेंड्स हम लोग I1 मान लेते हैं, इतने को I1, यानी कि इसको 1 मानते हुए I1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस प्रकार के इंटीग्रेशन में जहाँ साइन स्क्वायर थीटा आया है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये साइन स्क्वायर थीटा अब इस रूप में आ गया, इसको यहाँ रखेंगे। इसलिए I1 हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा। यहाँ से हाफ कॉमन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा। अब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। यहाँ कॉस 2 थीटा है तो ये होगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन नीचे जाएगा तो 2 बराबर हाफ थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। ये I1 हमारा आया। अब I1 के जगह पर इसको पुट करेंगे समीकरण 1 में, जो है हमारा I। इसलिए I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का हाफ, और ये I1 है, इसको सॉल्व करके ये लाया है, यानी इंटू हाफ, और यहाँ थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/4 और थीटा हमने माना है यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के जगह पे डालेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से 2 गेट्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, यहाँ हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा हमने एक्स को माना है तो एक्स, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और माइनस एक्स √1 माइनस साइन थीटा एक्स है, तो ये हो गया एक्स के स्क्वायर। सभी जगह समाकलन कांस्टेंट लगाते चलते हैं, समाकलन कांस्टेंट है सी। यहाँ से 1/4 विथ निगेटिव साइन अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4
साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा इसको ओरिएंटेट करते हैं। ओरिएंटेट करने के लिए हम इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते, प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, यहाँ से 2x स्क्वायर बाई 4 और साइन इन्वर्स कॉमन लेते 1 बाई 4 साइन इन्वर्स x, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। ये है आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को इजीली हल कर लिया खंडशः समाकलन पर, जिसमें उसके मेन कंसेप्ट को उपयोग किया कि एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन और विथ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है। तो इन्वर्स ट्रिगो को हमने नॉन इंटीग्रेबल माना है, एजम्पशन है हमारा। हालांकि इसके इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लिया। एक बार आइए इसका आंसर को चेक कर लेते हैं। 1 बाई 4 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा I इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स, ये सवाल भी क्वेश्चन नंबर 7 के तरह ही है, यानी कि इसमें हमको u टेन इनवर्स x लेना है। अगर d भी लेंगे तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन से हम लोग बच रहे हैं अभी टेन इनवर्स x को, इनवर्स ट्रिगो को। इसलिए यहाँ u इज इक्वल टू लेने का टेन इनवर्स x और d भी जो रेस्ट बचता है x dx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। du इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है dv को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, यहाँ से v मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला लगाते, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। i के लिए हमने इसको सॉल्व करना चालू किया है, तो ये i होगा, u हमारा टेन इनवर्स x है और v हमारा आया है एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ सभी का मान पुटअप करते, तो इज इक्वल टू u टेन इनवर्स x इंटू v एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ v एक्स स्क्वायर बाई 2 और du हमारा है इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 यहाँ बाहर कर लेते, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करते, नीचे के जैसा उसको ऊपर बनाने का प्रयास करते, यानी इसको लिखते 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने कोई मैथमेटिक्स का रूल इसमें तोड़ा नहीं है, प्लस और माइनस 1 किया है, दोनों गेट्स कैंसिल्ड, तो एक्स स्क्वायर बचेंगे यहाँ, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस dx यहाँ देते, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये हाफ पूरा ये दोनों में मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2
tan इनवर्स x माइनस हाफ, और यहाँ ये दोनों कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस, फॉर्मूला पढ़ाया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन में, जहाँ 1/1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना हमने बताया था। ये स्पेशल टाइप के फंक्शन से जो रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में एप्लीकेबल थे, यानी इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सी यहाँ नहीं लगाते, फाइनल इंटीग्रेशन में लगाएंगे, यानी कि इसके जगह पर हम डालेंगे 1/a और a हमारा यहाँ 1 है, tan इनवर्स x/a और a हमारा है 1 और प्लस का यहाँ c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस tan इनवर्स x और प्लस का c। ये आंसर है, चेक करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इसको ओरिएंटेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स x यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो कर लेते हैं पहले। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, इसको माइनस को अंदर गुना करते तो ये x/2 माइनस माइनस प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ और यहाँ से tan इनवर्स कॉमन लेते 1/2 के साथ, तो 1/2 tan इनवर्स x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस का 1 और माइनस x/2 और प्लस का c। ये आंसर है। फिर से चेक करते, 1/2 tan इनवर्स x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस x/2 प्लस c। आंसर चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। आंसर यहीं पे छोड़ा है फ्रेंड्स, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x dx, x cos इनवर्स x dx। अगेन अलजेब्रिक फंक्शन के साथ इन्वर्स ट्रिगो है, सेम रूल लगाएंगे 7 और 8 के जैसा, यानी हमको यहाँ u रखना पड़ेगा cos इनवर्स x और d भी रखना पड़ेगा हमको x dx। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, du cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन में माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इधर dv को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x dx और यहाँ से भी हमको मिलेगा x²/2। सूत्र लगाते, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। i के लिए लगाया है तो i इज इक्वल टू u हमारा है cos इनवर्स x और भी हमारा है x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 और du के जगह पर -1/√1 माइनस x² dx इज इक्वल टू x²/2 cos इनवर्स x माइनस प्लस और 1/2 बाहर कर देते हैं, x²
बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन इसी टाइप का सवाल है जिसको हमने हल किया था पिछले क्वेश्चन में, उसी प्रकार यहाँ लगाएंगे। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में साइन इन्वर्स साइन में था तो हमने x बराबर साइन थीटा रखा था, वहाँ कॉस में है तो x इज इक्वल टू वहाँ कॉस थीटा रखेंगे। तो पुट करेंगे यहाँ x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से हमको थीटा मिलेगा कॉस इन्वर्स x। डिफ्रेंशिएट करें इसको थीटा के रिस्पेक्ट में तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसलिए I हमारा बनेगा कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, और x कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और dx हमारा है माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से माइनस बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस इसको बाहर करते 1/2, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से साइन थीटा कट गया, बचा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस 2 थीटा का आइडेंटिटी लगाया था और साइन स्क्वायर थीटा को निकाला था, सेम उसी प्रकार से हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर यहाँ से निकालें, यहाँ से तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम इसको हल कर सकते हैं। इसको हम I1 मान के सॉल्व करते हैं तो I1 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगेन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से इसके जगह पर अगर हम रखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इस रूप में बदल दिया, अब इसको यहाँ रखेंगे, यानी कि I1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा, यहाँ से हाफ बाहर करते इंटीग्रेशन के तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू हाफ 1 डी थीटा के साथ इंटीग्रेशन में जाएगा तो यहाँ से मिलेगा थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो यहाँ कॉस 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 इज इक्वल टू हाफ, और थीटा यहाँ रखा है हमने थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, तो यहाँ डालते कॉस इन्वर्स एक्स और प्लस इसको लिखते यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 कट गया, बचा यहाँ हाफ कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा हमने यहाँ रखा है, कॉस थीटा रखा था x इज इक्वल टू, तो इसको कॉस में लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, यहाँ दिखाते इज इक्वल टू 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ x रखा है तो x के स्क्वायर और इंटू एक्स,
इस मान को, ये I1 हमारा आया है cos स्क्वायर थीटा, और ये आया है, यहाँ इसको रखते, यहाँ पे इस I में ये रखते हम I1 इज इक्वल टू इस I में, ये इसलिए I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स x माइनस हाफ, और ये हाफ मल्टीप्लाई होगा और इनटू कॉस इन्वर्स x प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस समाकलन कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इन्वर्स x माइनस 1 बाई 4, इसको अंदर कर देते हैं, कॉस इन्वर्स x माइनस प्लस माइनस 1x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। यहाँ से कॉमन करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ से 1 बाई 4 कॉस इन्वर्स x कॉमन करते, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 1 और माइनस x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये है आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया इजीली कंसेप्ट का उपयोग करते हुए। आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2x स्क्वायर माइनस 2 to 4 यहाँ होना चाहिए था, तो कॉस इन्वर्स x बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 10, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इन्वर्स x का स्क्वायर dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन इन्वर्स x का स्क्वायर का इंटीग्रल करना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसको हम लोग बाई पार्ट से हल करेंगे। सबसे पहले हम साइन इन्वर्स x को पुट करेंगे, तो पुट करेंगे साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट अगर करें इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये होगा dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। इसलिए I इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा माना है, तो यहाँ होगा थीटा का स्क्वायर और dx इज इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा। इस प्रकार हमारा फंक्शन अब बाई पार्ट का बना है। पहले ही बाई पार्ट का था नहीं, लेकिन इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करने पर, यानी साइन इन्वर्स x को थीटा मानने पर बाई पार्ट का सवाल बना है। अगेन यहाँ कॉस थीटा है ट्रिगो फंक्शन, और थीटा स्क्वायर, चूँकि दोनों एकल चर में थीटा में है, तो थीटा को हम लोग अलजेब्रिक मानते हुए इसको हम लोग u सपोज करेंगे और इसको हम लोग d भी सपोज करेंगे, यानी कि u इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, तो du इज इक्वल टू 2 थीटा और d थीटा। यहाँ से d भी हमारा है कॉस थीटा d थीटा, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो d भी इज इक्वल टू कॉस थीटा d थीटा, और यहाँ से हमको v इज इक्वल टू मिलेगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा। फॉर्मूला लगाते, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। I के लिए लगाया है I इज इक्वल टू u, और u हमारा है थीटा का स्क्वायर और v हमारा है साइन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v यानी साइन थीटा, और du हमारा है 2 थीटा d थीटा। यहाँ से थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2
को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, थीटा को पहले लिखते हैं और डी थीटा। एक बारी हमने बाई पार्ट लगाया तो थीटा चूँकि अलजेब्रिक के जैसा यहाँ ट्रीट कर रहा है, पावर इसका घट गए 1 हो गया। अगेन बाई पार्ट लगाएंगे, थीटा यहाँ से गायब होगा, यानी इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए I1 मानते हैं। इसलिए I1 को पुनः बाई पार्ट से हल करेंगे, थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगेन इसको u मानेंगे, u इज इक्वल टू थीटा और डी भी इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से डी यू इज इक्वल टू होगा डी थीटा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे डी भी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से भी होगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे तो हमको I1 मिलेगा इज इक्वल टू यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू। यू हमने यहाँ माना है थीटा को, तो थीटा इंटू भी हमारा आया है माइनस का कॉस थीटा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी माइनस कॉस थीटा और डी यू इज इक्वल टू डी थीटा। यहाँ से ही होगा माइनस थीटा कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और रिवर्स करेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। फाइनल कांस्टेंट लगाएंगे आंसर में, यानी माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा I1 आया है और I1 हमारा ये है, यहाँ इसको रखेंगे I में, इसलिए I इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 और इसके जगह पर I1 के जगह पर यानी कि थीटा साइन थीटा डी थीटा हमारा ये था और इसको हल करके ये लाया है, यहाँ डालेंगे माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस 2 को अंदर कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का 2 थीटा कॉस थीटा और माइनस प्लस माइनस 2 साइन थीटा और प्लस का c। इस प्रकार से थीटा में अभी आंसर है और फंक्शन हमारा x में था, तो थीटा यहाँ से हमने माना है साइन इन्वर्स x, तो यहाँ थीटा के जगह पर साइन इन्वर्स x का स्क्वायर, साइन थीटा हमने x को माना है x प्लस 2 थीटा, थीटा हमारा है साइन इन्वर्स x, तो साइन इन्वर्स x और कॉस थीटा को साइन थीटा में लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा हमारा है x और प्लस का c इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x स्क्वायर साइन इन्वर्स x स्क्वायर और x और प्लस यहाँ से 2 साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा है x, तो x के स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसे बाई पार्ट से हमने हल किया है। प्रारंभ में ये बाई पार्ट का सवाल तो था नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिक हमने लगाया, साइन इन्वर्स x को थीटा रख के तो बाई पार्ट का बना। बाई पार्ट इसमें 2 बार लगाए हैं और बाई पार्ट लगाने से हमारा ये सवाल आसानी से हल हुआ। ये आंसर है, आंसर को चेक कर लेते हैं। साइन इन्वर्स x स्क्वायर x प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन इन्वर्स x माइनस 2x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x कॉस इन्वर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। इसमें पुट करते हैं, यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कॉस इन्वर्स x को t रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन इज इक्वल टू यहाँ dt/dx। तो यहाँ से हमको dt इज इक्वल टू मिलेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx माइनस को इधर कर लेते हैं, माइनस dt इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से हम इसको एक काम करते हैं कि i हमारा हो जाता है cos इन्वर्स x, जिसको हमने माना है t, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता dx बराबर हो जाता है माइनस dt, यानी यहाँ माइनस रखते dt और x यहाँ से निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा ही cos t, यानी यहाँ से हो गया cos t इंटू टी माइनस का dt। फिर से एक बार समझें, हमने पुट किया है cos इन्वर्स x इज इक्वल टू 2t, और x इज इक्वल टू यहाँ से हो गया cos t, इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से dt हमने निकाल लिया है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस इधर कर लिया, ये बचा इतना। यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के जगह पर माइनस dt डाला, x के जगह पर cos t डाला और cos इन्वर्स x के जगह पर t डाला, यानी कि ये हो गया, माइनस बाहर कर लेते हैं, t cos t और dt। इस प्रकार से ये सवाल अब बाई पार्ट का बना है। इसको अब हल करते हैं, तो t को हम u लेंगे, वजह है cos t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये इसको अलजेब्रिक मान सकते हैं, यानी t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du इज इक्वल टू dt, यहाँ से dv रखेंगे cos t और dt, इंटीग्रेट करेंगे dv को, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dt, यहाँ से हमको v मिलेगा, v इज इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, यानी sin t, इसलिए सूत्र लगाते हैं i इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। u हमारा यहाँ है t और v हमारा आया है sin t माइनस इंटीग्रल ऑफ sin t और du हमारा है dt इज इक्वल टू t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का cos t और फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ से t sin t माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया cos t और प्लस का c। फ्रेंड्स, यहाँ हमने माइनस को मिस किया है, तो यहाँ से माइनस लगा देंगे, इसमें बाहर माइनस था, माइनस लगा दिया इसमें, तो माइनस यहाँ बाहर है अभी, यहाँ से ये हो गया माइनस 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 प्लस, और ये हो गया माइनस cos t प्लस c। अब t का मान रखते, t हमने माना है cos इन्वर्स x, तो माइनस cos इन्वर्स x और sin t यहाँ से निकाल सकते हैं, तो चूँकि sin t यहाँ से होगा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर t बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos t के जगह पर x, तो x का स्क्वायर, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos t हमारा है x और प्लस का c। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को हल किया है। आइए आंसर चेक करते हैं। -√1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इन्वर्स x माइनस एक्स प्लस c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 इजीली हमारा सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स अगेन यहाँ पर एक्स हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन है। बताया है जब कभी एल्जेब्राइक फंक्शन ट्रिगो फंक्शन के साथ आ जाए तो x को हमेशा u रखने का और इसको d भी रखने का, यानी यहाँ से u इज इक्वल टू एक्स तो du इज इक्वल टू डी एक्स, डी भी रखेंगे इधर सेक स्क्वायर x और dx, इंटीग्रेट करेंगे dv को तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, यहाँ से हमको भी मिलेगा। चूँकि tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, यानी यहाँ से ही हो जाएगा tan x। फॉर्मूला लगाते हैं i के लिए, i इज इक्वल टू हमारा होता है u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। u हमारा यहाँ x है, v हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर tan x है, v हमारा है tan x और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ v tan x और du हमारा है dx इज इक्वल टू x tan x माइनस। फ्रेंड्स tan x का इंटीग्रेशन हमने पिछले एक्सरसाइज में इंटीग्रल चैप्टर में किया है। सीधे इसका फॉर्मूला लगाते, इसके दो फॉर्मूले पर हमने चर्चा किया था। एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस का लॉग cos x, और दूसरा होता है, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस घात को शिफ्ट करें ऊपर तो e1 बाई कॉस हो जाता है, जो हो जाता है log sec x। तो दोनों में से कोई फॉर्मूला रखी जा सकती है, कोई एक रख दें, इसको रखते हैं तो माइनस log cos x और प्लस का c इज इक्वल टू x tan x माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है बाहर में तो प्लस log cos x और प्लस का c, ये है आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हुआ। आंसर को वेरीफाई करते हैं। 12x tan x प्लस log cos x प्लस c। तो इस प्रकार से ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 i इज इक्वल टू tan इनवर्स x और dx। फ्रेंड्स अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। जिस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन इसी प्रकार से किए जाएंगे। बाई पार्ट्स का सवाल है तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ x में इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है। एक काम करेंगे, इसमें हम इसको थोड़ा देर के लिए लिख सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x और dx। तरीका वही हमारा होगा, क्योंकि अगर dv हम tan इनवर्स x को रखेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या फंक्शन 2 अगर रखेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वही हमारा टास्क भी है। इंटीग्रेशन इसका निकालना है और इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं एज ए dv लेकर, क्योंकि टास्क हमारा वही है, काम हमारा इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो एज ए dv हम इसको नहीं ले सकते, या अगर दूसरा सूत्र इसका लगाएंगे तो फंक्शन 2 नहीं ले सकते, यानी इसको हर हाल में हमको u लेना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू यहाँ होगा tan इनवर्स x और dv हमारा होगा 1 dx। फिर से एक बार, चूँकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इसको dv नहीं ले सकते। अगर dv लेंगे तो इंटीग्रेट करना होगा, और वही हमारा टास्क है, वही हमारा समस्या भी है। इसलिए इसको हम एज ए u लेंगे और dv 1 dx लेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, du इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन बताया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इधर से इंटीग्रेट करेंगे इसको dv को, तो ये हो जाएगा 1 dx। यहाँ से भी हमको मिलेगा x, तो i इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। यहाँ से u हमारा है tan इनवर्स x और v हमारा है x माइनस
इंटीग्रल ऑफ x और du हमारा है 1 + x² और dx, यानी x tan इनवर्स x माइनस x/1 + x² dx। यहाँ इसको हल करते हैं, यहाँ पुट करते हैं 1 + x² = t। तो यहाँ से ये होगा डिफ्रेंशिएट, अगर करें इसको डिफ्रेंशिएट करें इसको तो 1 का 0, इसका होगा 2x और इधर होगा dt/dx। dx को इधर ले आते हैं, यहाँ से x dx = 1/2 dt। बस इसका मान यहाँ रखते हैं = I हमारा है x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx के जगह पर हाफ dt, हाफ को बाहर शिफ्ट कर लेते हैं और dt/1 + x² t = x tan इनवर्स x माइनस हाफ और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। चूँकि 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t और प्लस का c। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log और t हमने सपोज किया है 1 + x² और प्लस का c। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। तो बाई पार्ट से हमने इन्वर्स ट्रिगो के एक फंक्शन tan इन्वर्स x का इंटीग्रेशन निकाला है। सिमिलर टाइप से अदर इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस के भी समाकलन इसी प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आइए इसके आंसर को वेरीफाई करते हैं। 13 x tan इन्वर्स x माइनस हाफ log 1 + x² प्लस का c। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 7.6 के 7 to 13 का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर हमारा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।